मोहब्बत, दर्द और एहसास का जज्बा रखने वाली खातून बल्कीस एदी। अब्दुस्सत्तार एदी की वफ़ात को अभी चंद बरस ही गुज़रे थे कि उनकी अहलिया, जो हज़ारों लावारिस बच्चों की अम्मी, बेसहारा और बेघर लोगों की मसीहा थीं, वो भी इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गईं। बल्कीस एदी ने गुजरात के कस्बे बांटवा में 14 अगस्त 1947 को जन्म लिया। पाकिस्तान बनने के बाद वो अपने वालिदैन के हमरा कराची मुंतकिल हो गईं। हमारी साइकिलों की दुकान थी। मेरे वालिद साहब को मैंने देखा नहीं है, लेकिन फर्स्ट औलाद मैं ही हूँ। मेरे छोटे 2 भाई थे। जब मेरी अम्मी की शादी हुई तो पाकिस्तान हिंदुस्तान बना, हम लोग यहाँ आ गए और 3 भाई बहन हमारे थे और मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। तो हमारे वालिद वो बचपन ही से हमदर्द और नरम दिल रखती थीं और अपनी आइंदा ज़िंदगी में भी उन्होंने हमेशा इंसानियत की खिदमत करते हुए कभी भी रंगो नस्ल और मज़हब की वजह से किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं रखी। जब भी किसी को उनकी मदद या सहारे की ज़रूरत पेश आई, वो हमेशा खिदमत के लिए हाजिर रहती। लोगों की मदद के दौरान कभी उनके माथे पर शिकन नहीं आई। नरम दिल होने की वजह से और लोगों के बेलौस काम आने की वजह से उनको कदर की निगाह से देखा जाए। 1000 मिलते थे, फिर लाखों मिलते थे, फिर हम लाखों खा जाते थे। फिर करोड़ों मिले, हम करोड़ों खा जाते थे। अल्लाह का शुक्र है, हम खा ही जाते हैं, फिर भी अल्लाह में बरकत ही देता है सब काम में। अपने फलाही कामों को मज़ीद जारी रखने के लिए उस दौर में जब नर्सिंग के शोबे की तरफ ख़वातीन का रुझान बहुत कम होता था, उन्होंने अब्दुस्सत्तार एदी के कायम करदा नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल में बाकायदा पेशा वाराना तरबियत हासिल की। बल्कीस बानो की मेहनत, जोश और लगन को देखते हुए अब्दुस्सत्तार एदी ने नर्सिंग के शोबा की ज़िम्मेदारियां उन्हें सौंप दी। में मैं स्कूल पढ़ती थी और 1965 की जंग में मैंने एदी साहब के साथ जंग में काम किया। बल्कीस बानो ने नर्सिंग के शोबे में इंतहाई मेहनत और जानफिशानी से काम किया। उनके इस जज्बे को देखते हुए अब्दुस्सत्तार एदी ने उन्हें अपनी शरीके हयात बनाने का फ़ैसला किया। 4 बच्चे के बाप को शादी दे देते हैं तो ये तो कोई आदमी है, इससे क्यों शादी नहीं करना? ज़रा बड़ी उम्र का है तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। तुम्हारे दूसरे आदमी के पास जाने से तुम क्या सर्टिफिकेट लिखवा के लाई हो कि तुम्हें दूसरा आदमी जो मिलेगा वो क्या सही मिलेगा? सही बात। तुम इसी आदमी को सही और नरम हो के इसको नरम करने की कोशिश करो। और इस तरह वो 1966 में बल्कीस बानो से बल्कीस एदी हो गईं। शादी के बाद उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी एदी फाउंडेशन के लिए वक्फ कर दी। शादी के बाद बल्कीस एदी कदम कदम पर अब्दुस्सत्तार के साथ शरीके सफ़र रहीं और इस दौरान उनको कभी अपनी ज़ाती ज़िंदगी इंजॉय करने का ख्याल नहीं आया। लाने के बाद नाश्ते का इत्माम होता है, हम दोनों में अभी भी नाश्ता करते हैं। अस्पताल में? हाँ। घर में नहीं? वो नहीं आते हैं ना, नहीं होते हैं, अभी घर में नहीं आते। बेसहारा लोगों की खिदमत, बेघर होने वाली ख़वातीन को इदारे में जगह देना और ख़वातीन से मुतल्लिक़ तमाम फलाही कामों की निगरानी बल्कीस एदी करती थीं। इदारे में ज़िंदगी गुजारने वाले बेसहारा बच्चों के लिए उनके दिल में माँ जैसा दर्द मौजूद रहता था। हज़ारों लावारिस बच्चों के अब्दुस्सत्तार एदी अगर बाप थे तो बल्कीस एदी माँ कहलाती थीं।
बल्कि सैदी अक्सर कहा करती थीं कि ऐसा लगता है कि मैं पूरे पाकिस्तान की माँ हूँ। अब्दुल सत्तार एदी के इंतकाल के बाद उन्होंने अपने शोहर की खिदमत इंसानियत के मिशन को जारी रखा। वह अपने बेटे फैसल एदी के साथ लोगों की खिदमत में मसरूफ़ रहीं। एदी होम्स में जहां सेहतमंद बच्चे मौजूद होते, वहीं माजूर बच्चे भी बेहतरीन परवरिश पाते। ये माजूर बच्चे वो थे जिन्हें उनके रिश्तेदार एदी होम्स में छोड़ जाते और बल्किस एदी इन बच्चों की खुसूसी तौर पर तीमारदारी और देखभाल में मसरूफ़ रहती। एदी होम्स में पलने वाली बच्चियों को ना सिर्फ तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जाता, बल्कि जवान होने के बाद उनकी शादी भी कर दी जाती। लड़कियों के लिए जब रिश्ते आते थे तो लड़के और उनके अहले खाना को सख्त पूछ गूछ से गुज़रना पड़ता। गर्ज़ इंसानियत के लिए बल्किस एदी की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। बल्किस एदी को वैसे तो किसी एजाज़ की ज़रूरत नहीं, उनके लिए यही एजाज़ काफ़ी था कि वो खल्क़े खुदा की बेलौस खिदमत कर रही हैं और इस खिदमत का अजर उन्हें आखिरत में अपने रब से मिलेगा। लेकिन बल्किस एदी को दुनिया में भी कई एजाज़ात से नवाजा गया। 1966 में उन्हें रोमन मैग्सेसे एवार्ड से नवाजा गया। इंसानियत की खिदमत के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हिलाल इम्तियाज़ अता किया गया। भारतीय लड़की गीता की देखभाल पर भारत ने 2015 में मदर टेरेसा एवार्ड से नवाजा। आज मेरे लिए ईद का दिन है, खुशी का भी दिन है, ईद का भी दिन है, क्योंकि इतनी खुशी, इतने बच्चे चले गए। रेडियो पाकिस्तान के मार्फत हमारे 40,000 बच्चे गए, लड़के लड़कियां सब। इसलिए कि हम लोग 1 बजे ये लोग हमारा प्रोग्राम देते थे रेडियो पाकिस्तान से कि ये बच्चा किसका है। फिर बच्चा आता था, बच्चे को बात कराते थे। इस तरह 40,000 बच्चे गए। और इसके अलावा मैंने कोई 50-60 हज़ार लड़कियां औरतें मैंने अपने इनके घर छोड़ी हैं। लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट केस था मेरे लिए, क्योंकि ये जब लाहौर में नहीं रह सकती थी, लाहौर में सताती थी ना, भागने की कोशिश, बच्चा भागने की कोशिश करता है कि मैं बाहर निकलूं, मेरा घर मिल जाए। लेकिन मेरे को लड़कियों ने बोला कि हमारी तो नौकरी चली जाएगी, तो इसको ले जा। मैं इसको ले गई, तो मेरे पास 7 साल रही है और हमने लीड लगा ली थी इंडिया की। तो इतनी खुश होती थी अपना प्रोग्राम देख के और बोलती, जब हमने इसका नाम फातिमा रखा था तो कुछ समझ में मेरी नहीं आता था। ये फिर हाथ जोड़ने लगी और पाँव पकड़ने लगी, हाथ जोड़े पाँव पकड़े और इतनी रोए और बोले कि ना मेरे को घंटी वाले के पास ले जाओ। तो मैं सोची क्या बोल रही है। फिर जब इसको समझ गई ना मैं कि ये मेरी पड़ोसी मुल्क की बेटी है, ये अपनी नहीं है, इसकी फातिमा नहीं है, ये गीता है, उसी वक्त मेरे मुँह से गीता नाम निकला। और इतना बरकत वाला नाम है ये गीता कि मेरी बच्ची अपने देश में आ गई है। गुज़श्ता बरस उन्हें एक बैनुल-अक़वामी इदारे ने दिहाई की बेहतरीन शख्सियत करार दिया था। 15 अप्रैल 2022 को मुख्तसर अलालत के बाद वो अपने खालिक़े हकीकी से जा मिली। उनकी वफ़ात की खबर सुनकर हर आँख अश्क बार हो गई। एदी होम की माँ इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई। आसमान तेरी लहद पर शबनम अफशानी करे।